नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। प्रयागराज महाकुंभ में आज अनहोनी होते होते बची। हादसा समझिए कि हो ही गया था। चिंगारी भड़क गई थी, लपटें उठने लगी थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने महज 22 मिनट में सब कुछ शांत करा दिया। योगी आदित्यनाथ को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आया। नरेंद्र मोदी ने योगी को वेल डन कहा, लेकिन उससे पहले के वो 22 मिनट बहुत टेंस थे। विरोधी ताक में बैठे थे, जैसे किसी हादसे का इंतजार कर रहे थे। योगी ने आज विरोधियों से मौका छीन लिया। महाकुंभ जैसे आयोजन में योगी आदित्यनाथ का होना कितना बड़ा फर्क ला देता है, ये आज प्रयागराज ने देखा। बाबा है तो करोड़ों हिंदू सेफ हैं, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ये समझने के लिए प्रयागराज की एक्चुअल रिपोर्ट आज आपको देखनी चाहिए। शुक्र है कि योगी आदित्यनाथ है। महाकुंभ सेफ है क्योंकि आदित्यनाथ हैं। सनातन का सबसे बड़ा मेला सुरक्षित है क्योंकि योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ पर्सनली सब कुछ मॉनिटर कर रहे हैं। योगी पर्सनली सारी व्यवस्था देख रहे हैं। रविवार को छुट्टी के दिन महाकुंभ के मेला क्षेत्र में आग लगी। सेक्टर 19 के उदासीन अखाड़े के पास आसमान में उड़ते इस काले धुएं ने लोगों को डरा दिया। अनहोनी की आशंकाएं जताई जाने लगी, लेकिन योगी ने जो व्यवस्था तैनात की है, उसने बिना कोई मौका गंवाए आग पर तुरंत काबू पा लिया। योगी के आदेश पर मेला क्षेत्र में भारी भीड़ होने के बावजूद फौरन एक्शन हुआ। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, मेला पुलिस और फायर ब्रिगेड ने बिना कोई देरी किए आग पर काबू पा लिया। चार 4:08 पर आग लगने की कॉल आई थी। 4:30 पर आग बुझा दी गई, यानी 22 मिनट के अंदर अंदर महाकुंभ में आग का सबसे बड़ा खतरा बुझा दिया गया। जहां आग लगी थी उस आग को बुझाने के लिए कोऑर्डिनेटेड एक्शन हुआ। योगी आदित्यनाथ को जैसे ही आग की खबर मिली, उन्होंने मेला क्षेत्र का सारा अमला एक्टिवेट कर दिया। 4:08 पे सूचना मिली कि ऐसे एक सिलेंडर फटने से सेक्टर 19 में जो है आग लगी है। तत्कालिक 3 मिनट में हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के, फायर सर्विसेज के और साथ में एसडीआरएफ के, उत्तर प्रदेश पुलिस के, फायर सर्विसेज और डिजास्टर वो इमरजेंसी सर्विसेज के सभी लोग जो है यहाँ मौके पहुंच गए। मौके पहुंचने के बाद से स्वयंसेवी संस्थान को भी किया गया और उसके बाद सर्वप्रथम लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया। इवैक्यूएट करने के बाद से यहाँ से स्थल को पूरी तरह से खाली कर दिया गया। खाली करने के बाद से जो आग का सोर्स था और जहाँ जहाँ आग फैली थी, सभी जगह जो है वहाँ पे तत्कालिक रूप से वो फायर टेंडर्स के सहारे और साथ में फायर एक्सटिंग्विशर के साथ उसको आग को बुझाया गया। 4:30 पे फायर पे पूरी तरह से काबू पा लिया गया था। लोहे के पुल के नीचे आग वाली जगह पर रसोई गैस के सिलेंडर फटने की आवाजें सुनी गई। महाकुंभ में इन लपटों के बाद भी जान माल का बड़ा नुकसान नहीं हुआ। 22 मिनट के अंदर सब कुछ कंट्रोल कर लिया गया। इस जगह पर चाय और नाश्ते की कुछ दुकानें थी। आग से उन दुकानों को नुकसान हुआ। यहाँ गीता प्रेस का एक टेंट भी था, आग से उसे भी नुकसान हुआ। आगजनी की यह घटना तब हुई जब योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के मेला क्षेत्र का निरीक्षण करके निकल रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही योगी वापस आए और ये एश्योर करके गए कि महाकुंभ में जान माल का कोई नुकसान ना हो। यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला मौजूद था। मुख्यमंत्री को जैसे ही मेला परिक्षेत्र में भयावह आग लगने की सूचना मिलती है, मुख्यमंत्री फौरन ही सीएम सिक्योरिटी को निर्देश देते हैं कि अब वो यहीं पर रहेंगे जहां वो मौजूद हैं। सीएम सिक्योरिटी का काम होगा कि वो मेला परिक्षेत्र में जो गाड़ियां, इमरजेंसी ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर जा रही हैं, आग बुझाने के लिए जा रही हैं, उनको जगह दिलाई जाए, उनको फौरन मौके पर पहुंचाया जाए और जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट किया जाए ताकि किसी भी कीमत पर कोई जनहानि न होने पाए। मौके पर कोई जनहानि नहीं होती है और 22 मिनट के अंदर इस पूरी आग पर, जो कि भयावह रूप ले चुकी थी, लगभग बताया जाता है कि लगभग 35 से 40 शिविर थे जो कि बुरी तरीके से जल के खाक हो गए और उसके बाद यहां मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया गया। गीता प्रेस के कैंप में, शिविर में 3 सिलेंडर फटने से
आग लगी है। चूंकि कैंप में ऐसे ज्वलनशील कुछ मटेरियल होते हैं और गीता प्रेस हमारी सबकी बड़ी मानिंद एक साहित्यिक संस्था है, ऐसी संस्था में कागज पत्तर और इस तरह की चीज़ें भी स्वाभाविक रूप से होती हैं, तो उसमें आग लगी है। 4:08 पर बताया जा रहा है कि आग लगने की सूचना मिली और 4:11 पर फायर टेंडर फायर सर्विस यहाँ पहुँच गई थी। अगले 20-25 मिनट में आग पे काबू पा लिया गया था। अच्छी बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है कि माँ गंगा जमुना के आशीर्वाद से, साधु संतों के आशीर्वाद से कोई जानहानि नहीं हुई है। लगभग 100 लोग उन शिविरों में थे, ऐसा बताया जा रहा है। कोई जानहानि नहीं हुई है। किसी व्यक्ति को ऐसी कोई क्षति या ऐसी कोई घाव लगने का या ऐसी कोई भी चिंता नहीं बताई जा रही है। इस घटना की जानकारी मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ को फोन करके पूरी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पूरा अपडेट दिया। 22 मिनट के अंदर आग बुझा दी गई। ये जानकारी मिली तो नरेंद्र मोदी ने फोन पर ही योगी की तारीफ की। प्रयागराज महाकुंभ के मेला क्षेत्र में मौजूद हमारे संवाददाताओं विशाल प्रताप और पवन नारा ने मौके पर मौजूद लोगों से बात करके एक एक डिटेल जुटाई। दादा, आप बताइए, मौके पर प्रशासन ने जो आज काम किया, जल्द से जल्द लोगों को यहाँ पे बचाया। इतना अच्छा काम आज प्रशासन ने किया कि एक सराहनीय है कि हमारी पत्नी जो इसमें रह रही थी श्री जी बाबा में, उनके यहाँ पर आकर के साल में जो है वो सिलेंडर के लपटे छर्रे जले हुए छर्रे लग गए थे। लेकिन हुआ क्या कि इतने मुस्तैदी से एनडीआरएफ की टीम आई कि तुम्हारा मतलब उनको जानकारी नहीं कि स्ट्रेचर की जरूरत है कि नहीं, फिर भी वो स्ट्रेचर लेके इतनी जोर पूरी तैयारी के साथ अंदर गए थे कि अगर कोई अंदर फंसता है तो कर लिया जाए। अच्छी बात इसमें हो कि सर किसी तरीके से मानवीय क्षति नहीं हुई, केवल टेंट जले, कुछ सामान जले और प्रशासन मुस्तैदी के साथ इसको बहुत अच्छे से जो है कवर किया, जिसकी वजह से आग पे काबू पाया गया। क्योंकि प्रशासन सिलेंडर क्या था, एक मिनट 2 मिनट के अंतराल में फटे। अगर प्रशासन के पास इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं होती तो आग पर काबू पाना संभव नहीं था। 5 से 7 सिलेंडर हम लोगों के सामने मतलब आवाज आई है फटने की। 2 से 3 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड की कम से कम 7 से 8 गाड़ियां यहाँ पर मौजूद थी। अगर इतना अच्छा अगर व्यवस्था ना होता तो बहुत ज्यादा यहाँ पर नुकसान या हानि हो सकती थी। जनमानस की कोई हानि नहीं हुई है। 2-4 लोग दौड़ने में गिरे हैं, चोट लगी है, हम लोगों ने उनका चिकित्सा भी किया है। बाकी कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं हुई। बहुत अच्छी व्यवस्था है, प्रशासन ने बहुत अच्छा एकदम। प्रयागराज के मेला क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ ने बार-बार फायर मॉक ड्रिल कराया था। इसे लेकर विरोधी पार्टियों के लोग योगी का मजाक उड़ाते थे, लेकिन आग लगी तो योगी सही साबित हुए, विरोधी गलत साबित हुए। सेक्टर 19 में मेला परिक्षेत्र का ये वही हिस्सा है जहां शाम 4:08 पर आग लग गई, जिसके बाद आनन फानन में अधिकारियों को जानकारी दी गई, फायर ब्रिगेड कर्मियों को जानकारी दी गई और एडीजी प्रयागराज जोन भानु भास्कर अपनी पूरी टीम के साथ, फायर ब्रिगेड के दस्ते के साथ 4:11 पर यानी कि 3 मिनट के भीतर ही इस स्थल पर पहुंच गए और यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पूरे मेला परिक्षेत्र में जितनी भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, जितनी भी इमरजेंसी व्हीकल्स हैं, सारी गाड़ियों को इसी परिक्षेत्र में, इसी सेक्टर के लिए मूव कर दिया गया ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। यही वजह है कि सीनियर ऑफिसर्स मौके पर मौजूद थे और रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से किया जा रहा था, जिसके बाद लगभग 22 मिनट के बाद ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया जाता है। कुंभ एक महाप्रयोग है। इस महाप्रयोग से कुछ नया होने वाला है। अभी इतना तो साफ साफ दिख रहा है कि महाकुंभ का रेजोनेंस देश और काल की सीमाओं को तोड़ रहा है। दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदीप चित्तिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। दुनिया भर के ऐसे लोग जिनका सनातन धर्म से बहुत दूर का वास्ता है, वो भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं। महाकुंभ के जरिए जैसे जैसे सनातन का संदेश फैल रहा है, वैसे वैसे योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। महाकुंभ के पहले पर्व स्नान और पहले अमृत स्नान यानी 13 जनवरी पौष पूर्णिमा और 14 जनवरी मकर संक्रांति के स्नान पर योगी आदित्यनाथ जानबूझकर प्रयाग नहीं गए थे। उन 2 दिनों के लिए योगी ने यूपी के मंत्रियों को भी संगम तट से दूर रखा था, ताकि पुलिस और प्रशासन के लोग वीआईपी प्रोटोकॉल निभाने की जगह महाकुंभ में आ रहे श्रद्धालुओं पर ध्यान दे सके।
महाकुंभ में अगले बड़े स्नान से पहले योगी आदित्यनाथ फिर से प्रयागराज पहुंचे। पहले उन्होंने हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण किया, फिर जमीन पर उतरकर मेला क्षेत्र के हालात देखे। आने के पहले मैंने ऊपर से ही भ्रमण करके देखने का प्रयास किया कुंभ में क्या स्थिति है, क्या श्रद्धा है, क्या भक्ति है। सारे घाट पावन श्रद्धालुओं से भरे पड़े हैं। बड़ी श्रद्धा के साथ लोग हर हर गंगे का उच्चारण करते हुए डुबकी लगा रहे हैं। और सचमुच ये भारत का वह दृश्य है जो जाति पाति के बंधन से मुक्त करने का हमें संदेश दे रहा है, एकता का संदेश दे रहा है कि प्रयागराज की एकता का संदेश ही अखंड भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। पिछले 1.5 महीने में योगी आदित्यनाथ 8 बार प्रयागराज का दौरा कर चुके हैं और 9वीं बार प्रयागराज जाने का प्रोग्राम बनाकर आए हैं। 22 जनवरी को योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के सारे मंत्रियों को साथ लेकर प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। योगी कैबिनेट की अगली बैठक 22 जनवरी को प्रयागराज में होगी। योगी आदित्यनाथ ने 29 जनवरी को होने वाले महास्नान यानी मौनी अमावस्या के स्नान पर फोकस बढ़ा दिया है। इसीलिए चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी समेत सारे आला अधिकारी प्रयागराज में तैनात कर दिए गए। महाकुंभ 2025 की सबसे बड़ी यूएसपी जानते हैं आप? सबसे बड़ी यूएसपी यह है कि लाखों करोड़ों की भीड़ आने के बावजूद कोई अफरा तफरी नहीं है। सभी को स्नान करने का मौका मिल रहा है। सनातन आस्था में सभी डुबकी लगा रहे हैं। सनातन हिंदू धर्म को जातियों में बांटने की कोशिश करने वालों को महाकुंभ ने तमाचा मारा है। सनातन के संगम पर जाति का बंधन टूट रहा है। यहां स्नान करने वालों से कोई भी जाति नहीं पूछ रहा, कोई गोत्र नहीं पूछ रहा, कोई वंश नहीं पूछ रहा, कोई स्थान नहीं पूछ रहा। सारे घाट पटे हुए हैं, लोग कहते हैं बटे हुए हैं। मैं सच कहना चाहता हूं, ये भ्रांति में ना रहें, यहाँ कोई बटा नहीं है। कौन पूछ रहा था किस जाति का, किस वर्ण का, किस रंग, किस प्रदेश का, किस भाषा का कोई आया और नहा रहा है। वहाँ तो लगता था बस सारे सनातनी नहा रहे हैं, सारे हिंदू नहा रहे हैं, सारे देश के नागरिक नहा रहे हैं। वहाँ कोई भेदभाव नहीं था। इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब देश की सारी जनताओं से घाट पटे हैं तो लोग बटे नहीं हैं। इसे आदरणीय योगी जी ने जो नारा दिया ना, सच मानिए उसने कमाल कर दिया। हरियाणा भी जीता, महाराष्ट्र भी जिताया और साथ साथ सच्ची मानिए कुदरकी में लोग कूद रहे थे, हम ही जीतेंगे। कुदरकी जैसी जगह में कूदने वालों को भी शांत कर दिया और खुद जीते। कुंभ प्रयाग की है, कुंभ एक प्रयोग है और ऐसा प्रयोग है जहां से कुछ नया होने वाला है। वाकई कुंभ एक महाप्रयोग है। मोदी और योगी महाकुंभ से हिंदू जोड़ रहे हैं। इसे भी प्रयोग ही समझिए कि महाकुंभ में लगे माइक पर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को प्रसारित किया गया। मन की बात के इस एपिसोड में नरेंद्र मोदी ने भी महाकुंभ की बात की। कुंभ का ये उत्सव विविधता में एकता का उत्सव मनाता है। संगम की रेती पर पूरे भारत के, पूरे विश्व के लोग जुड़ते हैं। हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं, जातिवाद नहीं। इसमें भारत के दक्षिण से लोग आते हैं, भारत के पूर्व और पश्चिम से लोग आते हैं। कुंभ में गरीब अमीर सब एक हो जाते हैं। सब लोग संगम में डुबकी लगाते हैं, एक साथ भंडारों में भोजन करते हैं, प्रसाद लेते हैं। तभी तो कुंभ एकता का महाकुंभ है। कुंभ का आयोजन हमें ये भी बताता है कि कैसे हमारी परंपराएं पूरे भारत को एक सूत्र में बांधती हैं। मोदी और योगी के लिए जाति एक चैलेंज है। धर्म का काउंटर करने के लिए मोदी योगी विरोधी जाति का कार्ड चलते हैं। वो जाति का नाम लेकर चुनाव लड़ते हैं, एक जाति को दूसरी जाति से लड़वाते हैं और हिंदू धर्म को कमजोर करते हैं। महाकुंभ का सफल होना इसलिए जरूरी है क्योंकि मोदी और योगी सनातन का जो अखंड राज स्थापित करने में लगे हुए हैं, उसमें जाति की कोई जगह ही नहीं है।
योगी को सफलता मिल रही है। सनातन में आस्था रखने वाले विदेशियों के साथ योगी की इस मुलाकात में कई संकेत मिलते हैं। निज मन गुरु सुधारी परनाउ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारी। तमाम विदेशी भी इस अवसर पर संगम में स्नान करके बड़े अभिभूत थे। कल मेरे पास यूरोप से जुड़े हुए कुछ श्रद्धालु आए थे, कुछ लोग आए थे, कुछ पर्यटक आए थे और प्रयागराज की महिमा का गान किस भाव के साथ कर रहे थे, क्या श्रद्धा का भाव था। देखिए, वे हिंदी नहीं जानते, संस्कृत नहीं जानते, लेकिन हिंदी की चौपाई को, हिंदी की यानी संस्कृत के मंत्रों को, अवधि की चौपाइयों को और सनातन धर्म से जुड़े हुए स्त्रोत और मंत्रों को किस लय के साथ सस्वर वे लोग गा रहे थे और माँ गंगा और यहाँ के धामों के बारे में कितनी श्रद्धा का भाव उनके अंदर देखने को मिल रहा था। यह अभिभूत करने वाला है और यही तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है। महाकुंभ का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा यह देश, और यही एकता और अखंडता का संदेश महाकुंभ का संदेश है। राजनीति में विरोधी पार्टियां और विरोधी पार्टियों के नेता गलती का इंतजार करते हैं। कोई चूक हो जाए तो विरोधी हमलावर हो जाते हैं। योगी आदित्यनाथ जो महाकुंभ करा रहे हैं उसमें सफलता के झंडे गाड़े जा रहे हैं। सनातन की पताका ऊंची फहरा रही है। इस सनातन आध्यात्मिक विश्व के सबसे बड़े जन समागम का कुशल संचालन जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, जिस श्रद्धा भाव से यहाँ के मुख्यमंत्री ने इस महाकुंभ का आयोजन किया है, इसके लिए वह साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। और प्रशासनिक दृष्टि से भी यह आयोजन मैं कह सकता हूं ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि मैं भी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं। मैं यहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी को इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं। महाकुंभ की ये सारी सफलता विफलता में बदल जाती अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता। सोचिए, मेला क्षेत्र के सेक्टर 19 की आग अगर भीषण हो जाती तो क्या होता? आग बुझाने में अगर देर हो जाती तो क्या होता? फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचने में देरी होती तो क्या होता? अगर आग की वजह से भगदड़ मच जाती तो क्या होता? तब यह होता कि आज जो लोग योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं वही लोग आलोचना कर रहे होते। आज योगी के जो विरोधी खामोश पड़े हुए हैं वही सड़क पर मोर्चा निकाल रहे होते। अखिलेश यादव तो लखनऊ में बैठे बैठे महाकुंभ में गलतियां ढूंढ रहे हैं कि जो जिनको जानकारी नहीं है, ज्यादातर काम ऐसे लोगों को दिया गया है, गुजरात के लोगों को केवल पैसे कमाने के लिए। वो पूरी तरीके से मैं समझता हूं कि वो ठीक नहीं है। जो अनुभवी लोग थे, जो लगातार जो काम करते रहे हैं, उनको दरकिनार करके गुजरात के लोगों को दिया गया है और केवल पैसा कमा रहे हैं वो लोग, और अपनी मार्केटिंग और अपना जो एक इवेंट करना, इसको भी एक इस धार्मिक पर्व को भी इस हमारे जो सैकड़ों साल से और हजारों साल से जो परंपरा चल रही है उसको भी एक इवेंट बना रही है। योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के मेला क्षेत्र में तभी पहुंचे जब एसडीआरएफ, मेला पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। उससे पहले योगी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम संजय प्रसाद लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। योगी प्रयागराज में थे, लेकिन उनके अधिकारी प्रोटोकॉल में नहीं थे, बल्कि मेला क्षेत्र में लगी आग बुझा रहे थे। योगी आए, हालात को देखा और निकल गए। जाते जाते वो मेला अधिकारियों को ये निर्देश देते गए कि जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी है और महाकुंभ में किसी को भी खुले आसमान के नीचे रात ना बितानी पड़े। प्रयागराज से लौटते हैं दिल्ली, जहां चुनावी आग लगी हुई है। बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से सबसे हाई प्रोफाइल सीट है नई दिल्ली। नई दिल्ली में केजरीवाल के मजबूत होने का मतलब पूरी दिल्ली में आपका मजबूत हो जाना। नई दिल्ली में प्रवेश वर्मा की जीत का मतलब पूरी दिल्ली में आपका सफाया हो जाना। और नई दिल्ली में संदीप दीक्षित का मतलब कांग्रेस की वापसी हो जाना। प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित ने इतना तो किया ही है कि केजरीवाल को नई दिल्ली में समेट दिया है।
केजरीवाल को अपनी सीट पर ज्यादा फोकस करना पड़ रहा है, क्योंकि चैलेंज ही ऐसा आ गया है। प्रवेश वर्मा के पीछे बीजेपी का पूरा संगठन है। संदीप दीक्षित अकेले कांग्रेस का झंडा उठाकर चल रहे हैं। अब खबर है कि राहुल गांधी नई दिल्ली सीट से संदीप दीक्षित के लिए पैदल मार्च करने वाले हैं। आपका इतना बड़ा आपने 10-12 एकड़ में अपना घर बना लिया, आपको गरीबों की इतनी होती तो सारे मंत्रियों को बाहर कर दीजिए ना, अपने शीश महल में गरीबों को जगह दे दीजिए ना। खुद तो अपने लिए 32 करोड़ का आलीशान इमारत बना रहे हैं, और गरीबों के लिए जब मकान बन जाते हैं तो इसको लिखो उसको लिखो। मतलब इतना ज्यादा निकृष्ट हमारा मुख्यमंत्री हो, हर चीज में इतनी घटिया राजनीति करे। बात कोई बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी की नहीं है, पर इस तरीके का ये कोई बात हुई है? ना कोई तर्क है, ना कोई समझ है इस आदमी में, ना शर्म है कोई इस आदमी में। कांग्रेस को लगता है कि केजरीवाल हार गए और नई दिल्ली की सीट उसके पास आ गई तो कांग्रेस का काम तमाम हो जाएगा, अगले चुनाव तक वापसी हो जाएगी। संदीप दीक्षित जी को तो आप ही लोग दिखा रहे हैं ज्यादा, वो भी मुझे बताया गया, ऊपर से फोन आता है कि संदीप दीक्षित को दिखाओ, संदीप दीक्षित को दिखाओ। तो भाजपा को इस बार कांग्रेस का सहारा है इस चुनाव में। हर रोज नया मुद्दा लेकर आने वाले केजरीवाल ने अब सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर पीएम को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल इन दिनों गोल मार्केट के पीछे बने वाल्मीकि मंदिर रोज रोज जाने लगे हैं। महर्षि वाल्मीकि के इस मंदिर में दिल्ली के दलित समाज की बहुत आस्था है। महर्षि वाल्मीकि को दलित समाज के लोग भगवान मानते हैं। केजरीवाल बार बार मत्था टेककर और भगवान वाल्मीकि का आशीर्वाद लेकर दलित वोटर्स को रिझाना चाहते हैं। मोदी को लिखी चिट्ठी में भी यही बात है। केजरीवाल ने दिल्ली एमसीडी के सफाई कर्मचारियों के लिए अलग से हाउसिंग स्कीम शुरू करने की मांग की है। नई दिल्ली में प्रचार के दौरान केजरीवाल की गाड़ी पर पत्थर फेंकने के मामले में आप और बीजेपी में तू-तू मैं हो रही है। आम आदमी पार्टी के नेता एक डॉक्यूमेंट्री दिखाने को लेकर दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग के अधिकारियों से उलझ रहे हैं। मैं कोई सभा करने आया हूँ क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस की परमिशन कहाँ ली जाती है? चुनाव आयोग के नियम में कहाँ है? दिखाइए ना आप चुनाव आयोग के अधिकारी है ना, तो आप दिखाइए कहाँ है। अरे किस बात की परमिशन वो तो बताइए। कोई सभा कर रहा हूँ क्या? तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पार्टी ऑफिस में भी करता हूँ। आप कल को पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक देंगे क्या? आपका क्या रोकने आए आप बताइए ना। इसका मतलब आपने कैंसिल कराई है परमिशन? नहीं, मुझे तो ये लग रहा है अब आपने कैंसिल कराई है। दरअसल आपने केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन और पार्टी के दूसरे नेताओं की जेल से लेकर जमानत तक के सफर पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। केजरीवाल की पार्टी इसे यूट्यूब पर रिलीज नहीं कर रही। एक दिन पहले आपने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रखी थी, जिसे पुलिस ने बंद करवा दिया। आज संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री दिखाना चाहते थे, जिसे चुनाव आयोग ने रुकवा दिया।